स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी एक्सप्लेन स्टूडियो में। तो मूवी फरवरी 2009 से शुरू होती है। मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन हो रहा था। एग्जीबिशन में महंगी महंगी ज्वेलरी होने के कारण वहाँ चारों तरफ पुलिस तैनात थी। पुलिस वाले आने जाने वाले लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए थे। तभी एक पुलिस वाले को कॉल आता है कि एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है और कॉल करने वाला ये भी बताता है कि 4 लोग मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे। आगे वो उन चारों का नाम और साथ ही ये भी बताता है कि उनके पास गन है। इसके बाद पुलिस को चेक करने पर पता चलता है कि उन चारों के नाम पर एग्जीबिशन के पास अलर्ट हो चुके हैं, जिससे कि पुलिस सभी को चौकन्ना रहने को कहती है। फिर वहाँ के सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं और पुलिस सभी गेस्ट को रेफ्यूजी रूम में ले जाती है। हालांकि चोरों ने सीसीटीवी बंद कर दिए थे, इसलिए पुलिस उन्हें देख नहीं पा रही थी। असल में चोर क्लीनर बनकर एग्जीबिशन में घुसे थे। अब पुलिस ये जान जाती है और उन पर हमला कर देती है। यहाँ चोरों के पास भी गन थी, तो वो भी पलटवार करते हैं और गोलियों की आवाजें सुनकर काफी सारे लोग डर जाते हैं। फिर जैसे तैसे पुलिस उन चारों चोरों को मार गिराती है। इसके बाद उनकी लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है और लाश को एम्बुलेंस में भेजने के बाद सभी लोगों को कैद से आजाद किया जाता है। तभी कामिनी देखते कि स्टोर से ग्लास तोड़ के 5 डायमंड चुराए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 50 से 60 करोड़ थी। कामिनी और उसके कलीग्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि चोरों को तो उन्होंने मार डाला था, फिर चोरी किसने की। तभी गुत्थी सुलझाने के लिए सीनियर ऑफिसर जसविंदर सिंह को बुलाया जाता है। असल में जसविंदर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा होने के कारण उसे इस केस के लिए चुना गया था, क्योंकि ये स्टोर मिनिस्टर के रिश्तेदार का था। इसलिए पुलिस वालों पर चोर को ढूंढने का प्रेशर ज्यादा बना हुआ था। इसके बाद जसविंदर सभी को अलार्म बजने के बाद जहाँ वो खड़े थे वहाँ खड़े होने को कहता है और जो डायमंड से दूर खड़े थे उन्हें वो जाने देता है। वहीं जो उसके आसपास थे उनसे वो पूछताछ करना शुरू करता है। इनमें शामिल थे 3 लोग। पहला सिकंदर, जो कि कंप्यूटर रिपेयरिंग करता था, दूसरी कामिनी और तीसरे कामिनी के कलीग, जिन्हें वो लोग अंकल कहा करते थे। फिर सिकंदर से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उसे तो घर जाने की काफी जल्दी थी। जसविंदर उससे और सवाल पूछता जाता है और सिकंदर कहता है कि मेरी माँ बीमार है और घर पर अकेली है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। फिर तलाशी लेने पर भी सिकंदर के पास से कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि जसविंदर को सिकंदर पर शक था। उसे लग रहा था कि सिकंदर, कामिनी और अंकल तीनों मिले हुए हैं। फिर पूछने पर तीनों मना कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट में जसविंदर कहता है कि इन्हें 14 दिन की रिमांड दी जाए ताकि हम पता लगा पाए कि इन्होंने चोरी कैसे करी। तब उनका लॉयर कहता है कि जसविंदर बिना किसी सबूत के इन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा है। हालांकि जज सब कुछ देखकर तीनों को 14 दिन की रिमांड दे देते हैं। फिर तीनों का मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि जसविंदर को शक था कि कहीं इन्होंने हीरे निकल तो नहीं लिए, मगर मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आता। फिर तीनों को रिमांड में ले लिया जाता है। सिकंदर जसविंदर से कहता है कि चाहे तुम मुझे जितना मर्जी मार लो, पर जब मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा तब तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर जसविंदर हंसने लगता है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड होती है। यहाँ जसविंदर को पीने की बहुत ही बुरी लत लग चुकी थी। वो ड्यूटी पर भी नशे में चला जाता था, जिस वजह से उसे कई बार टर्मिनेट भी किया गया और अब आखिरकार उसे जॉब से निकाला जा रहा है। फिर नौकरी से निकाले जाने के बाद जसविंदर फैमिली कोर्ट जाता है। असल में उसकी बीवी कौशल्या भी उसकी इस आदतों के चलते उसे डिवोर्स दे रही थी और फैमिली कोर्ट से जसविंदर एक बार में जाकर पीने लगता है। पीते पीते वो बार के ऑनर से पूछता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, तो बार का ऑनर कहता है कि वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसने कई लोगों का दिल दुखाया है। इसके बाद जसविंदर को उसके खबरी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो फिलहाल अबू धाबी में है। तब जसविंदर फौरन उस शख्स को कॉल लगाता है। असल में ये शख्स सिकंदर था, जो अभी अबू धाबी में है। जसविंदर सिकंदर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं जान गया हूँ कि तुम चोर नहीं हो। ये सुनकर सिकंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो पिछले 15 सालों से यही सुनना चाहता था। फिर जसविंदर कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे माफी मांगू, इसलिए मैं तुम्हें अपना पता भेज रहा हूँ, तुम उस पर आ जाना। इसके बाद कहानी वापस 15 साल पीछे जाती है, सिकंदर, कामिनी और अंकल पर, जहाँ केस चल रहा होता है। फिर जब एक हफ्ते की रिमांड के बावजूद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते, तो उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है। मगर सिकंदर के पास लॉयर की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो कामिनी उसकी हेल्प करती है, जिसे देख सिकंदर को काफी अच्छा लगता है। फिर सिकंदर घर आता है तो उसकी माँ बहुत परेशान होकर उसका इंतजार कर रही थी। वहीं प्रिया नाम की उसकी दोस्त, जो उसे पसंद करती थी, वो भी वही थी। प्रिया सिकंदर से माफी मांगती है कि वो उसे पुलिस स्टेशन मिलने नहीं आई। उसे डर था कि कहीं पुलिस वाले उससे भी पूछताछ ना शुरू कर दें। सिकंदर कहता है कि पुलिस ऐसे किसी से पूछताछ नहीं करती, जिसके बाद उसे पता चलता है कि प्रिया की शादी होने वाली है। इस बात से सिकंदर और प्रिया दोनों ही नाखुश थे। दूसरी तरफ कोर्ट केस के दौरान कामिनी और सिकंदर की अक्सर मुलाकात होने लगी थी। एक दिन कामिनी उसे बताती है कि वो अपने बेटे और छोटी बहन के साथ रहती है। असल में कामिनी का पति किसी और के चक्कर में उसे छोड़कर चला गया था। अब उसके बेटे
बेटे और छोटी बहन की जिम्मेदारी उस पर है। फिर देखते देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि कोर्ट केस के चलते सिकंदर को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। ऊपर से कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी चल बसती है, जिससे कि वो एकदम ही टूट जाता है। फिर सिकंदर का एक दोस्त मनीष उसे कहीं काम दिलवाता है, जिसके बाद सिकंदर और कामनी शादी कर लेते हैं। लेकिन सिकंदर की छोटी सी नौकरी से उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे और उन्हें आए दिन लॉयर की फीस भी देनी होती थी। तब मनीष सिकंदर को बताता है कि उसके मामा की आगरा में चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री की देखरेख करने के लिए उन्हें किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश है। मनीष ने उन्हें सिकंदर के बारे में बताया था और वो उसे काम पर रखने के लिए मान गए हैं। जिसके बाद उन्होंने सिकंदर के लिए आगरा में रहने का भी इंतजाम कर दिया था, मगर सिकंदर के पास आगरा जाने तक के पैसे नहीं थे। तो कामनी कहते कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, जिसकी मदद से कामनी, उसका बेटा, उसकी बहन और सिकंदर सभी आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में वो लोग इस नए शहर में अच्छे से सेट भी हो जाते हैं और सिकंदर का काम भी अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ वारंट निकला है कि वो मुंबई छोड़कर भाग गए हैं। सिकंदर ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि आगरा शिफ्ट होने से पहले उसने पुलिस को इस बात की खबर दे दी थी। पर फिर वो मुंबई केस अटेंड करने आता है, तब जज देखती है कि उन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिले और उन्हें बेकार में परेशान किया जा रहा है। इसके चलते जज तीनों को इनोसेंट प्रूफ कर देती है। ये सुन सिकंदर काफी खुश होते हुए घर आता है और ये खुशखबरी कामनी को देता है। कामनी भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिकंदर को बताता है कि कामनी के फेफड़ों में पानी भर गया है, जल्दी उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा टोटल 1 लाख रुपए होगा। तब सिकंदर डॉक्टर से कहता है कि वो कामनी को एडमिट कर दे, वो सुबह तक पैसों का इंतजाम कर देगा। हालांकि बाद में वो सोचने लगता है कि आखिर इतने पैसे एक रात में वो कहां से लाएगा। फिर घर जाकर सिकंदर देखता है कि मकान मालिक ने कामनी की बहन और बेटे को घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसे कामनी और सिकंदर के ऊपर चल रहे केस के बारे में पता चल गया था। तो सिकंदर मकान मालिक से अपने डिपॉजिट वाले पैसे ले लेता है। इसके बाद वो कामनी की बहन और बेटे को एक हॉस्टल में छोड़कर हॉस्पिटल जाने लगता है। पर बेचारे सिकंदर की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ते में उसे गुंडे लूट लेते हैं और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। इससे सिकंदर थक हार कर ब्रिज से कूदने वाला होता है कि तभी जोर से गाड़ी का हॉर्न बजता है। फिर वो वहाँ के किसी एक मंदिर में जाकर किसी तरह से पैसे चुराता है। इसके बाद वो अपने दोस्त मनीष को कॉल करके उसे सब कुछ बताता है। मनीष कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अबू धाबी में जॉब ढूंढी है। जिसके कुछ समय बाद सिकंदर अबू धाबी जाकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट पर शिफ्ट होती है और हम सिकंदर को अबू धाबी से इंडिया आते हुए देखते हैं। एयरपोर्ट पर मनीष उसे रिसीव करता है। फिर सिकंदर मनीष से कहता है कि वो उसे एक जगह ड्रॉप करके चला जाए और कामनी से कहे कि वो 1 घंटे बाद घर आ जाएगा। यहाँ सिकंदर जसविंदर से उसी बार में मिलने आया था जहाँ वो शराब पीने जाया करता था। जसविंदर उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो सेट हो गई है, मगर मेरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले लिया। सिकंदर कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे माफी सुनने आया हूँ। तो जसविंदर सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर उससे माफी मांगता है। फिर उसके माफी मांगते सिकंदर वहाँ से जाने लगता है। जसविंदर कहता है कि एक और बात सुनते जाओ, मेरी वजह से ही आज तुम्हारी जिंदगी बदली है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि जसविंदर ने ही सबको सिकंदर को जॉब देने से मना किया था। उसने सिकंदर, कामनी और अंकल के पीछे पुलिस वाले छोड़ रखे थे, जो हर समय उन पर नजर रखते थे ताकि उन्होंने हीरे चुराए हैं या नहीं इस बात की कंफर्मेशन हो जाए। फिर जब वो लोग आगरा शिफ्ट हुए थे और कामनी ने उसे कहा था कि उसके पास कुछ सेविंग्स है, तब दरअसल वो एक डायमंड बेचने किसी ज्वेलरी शॉप पर गई थी। उस डायमंड की कीमत 1 लाख रुपए थी। पुलिस वाले तब भी उसका पीछा कर रहे थे। उस समय जसविंदर ने कामनी से मिलकर कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने वो 5 डायमंड नहीं चुराए, लेकिन जो ये 1 डायमंड तुमने चुराया है इसकी सजा तुम्हें मिल सकती है। आप तुम्हें बचने के लिए बस एक काम करना है, तुम्हें मुझे सिकंदर की हर खबर देनी होगी, क्योंकि मुझे उस पर शक है। यहाँ कामनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके लिए मान जाती है। आगे जसविंदर बताता है कि कामनी सिकंदर से बहुत प्यार करती थी। उसका हाथ बटाने के लिए वो खुद जॉब करना चाहती थी, लेकिन जसविंदर ने उसे मना किया ताकि वो हर समय घर पर रहकर सिकंदर पर नजर रख सके। फिर आगरा जाने के कुछ समय बाद तक कामनी जसविंदर को सिकंदर की खबर देती रही, लेकिन अचानक उसकी तरफ से खबर आना बंद हो गई। तब जाकर जसविंदर को पता चला कि वो तीनों निर्दोष साबित हो चुके हैं। इसके बाद जसविंदर ने सिकंदर के मकान मालिक को ये बात बता दी, जिससे उसने उन्हें घर से निकाल दिया। और सिकंदर को रास्ते में जो गुंडे मिले थे वो भी जसविंदर ने ही भेजे थे। जसविंदर सिकंदर की जिंदगी में मुश्किलें इसलिए पैदा कर रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायमंड सिकंदर ने ही चुराए हैं और पैसों की तंगी की वजह से वो जरूर उन्हें बेचने के लिए बाहर निकलेगा। फिर जब सिकंदर ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने जा रहा था, तब किसी ने जोर से कार का हॉर्न बजाया था। वो हॉर्न बजाने वाला खुद जसविंदर ही था। ये सब सुनकर सिकंदर बहुत गुस्सा होता है और जसविंदर को थप्पड़ मारकर वहाँ से घर चला जाता है। फिर घर पर कामनी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन सिकंदर उससे नाराज था क्योंकि उसने शॉप से वो डायमंड चुराया था। ऊपर से उस बारे में उसने सिकंदर को कुछ भी नहीं बताया। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ये घर गाड़ी सब कुछ तुम रख लो। इतना कहकर सिकंदर घर से चला जाता है। इसके बाद वो कई घंटों का सफर करके एक गांव पहुंचता है, जहां उसे उसकी वही पुरानी गर्लफ्रेंड प्रिया मिलती है। प्रिया उसे किसी नर्सरी में ले जाती है, जहां उसने एक प्लांट के अंदर वो 5 डायमंड छिपाए थे। तब यह इस बात का खुलासा होता है कि वो चोरी असल में सिकंदर ने ही की थी। वो खुशी खुशी उस प्लांट को लेकर वापस आने लगता है, मगर जब वो बस में होता है तब जसविंदर उसे अरेस्ट कर लेता है। यहाँ जसविंदर को पूरा यकीन था कि वो डायमंड
डायमंड सिकंदर ने ही चुराए हैं। उसने उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हालांकि जसविंदर की बीवी जब उसे छोड़कर चली गई थी तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि सिकंदर वो डायमंड्स तभी बाहर निकालेगा जब जसविंदर हार मानकर उसका पीछा छोड़ देगा, और उसने ठीक वैसा ही किया। पहले उसने सिकंदर से माफी मांगी, फिर उसका पीछा किया। अब अरेस्ट करने के बाद जसविंदर सिकंदर से पूछता है कि उसने चोरी कैसे की। तब सिकंदर बताता है कि जब वो उस ज्वेलरी शॉप पर कंप्यूटर रिपेयर करने गया था तब उसने कंप्यूटर में देखा कि वो चारों चोर एग्जीबिशन में लूट मचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। असल में वो कंप्यूटर भी उन्हीं चोरों का था। सिकंदर उनके नाम नोट करके उन पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिससे कि उसे उनकी सारी प्लानिंग समझ में आ जाती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उन चोरों के बजाय वही वहाँ चोरी कर ले। इसके बाद वो एक आदमी को कॉल करके कहता है कि उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर वो अपनी बेटी को छुड़ाना चाहता है तो जाकर पुलिस को खबर दे दे कि एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। तब उसकी खबर करते पुलिस लोगों को रिफ्यूजी रूम में ले जाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने गिलास तोड़कर डायमंड्स चुरा लिए थे। वो ये भी जानता था कि जख्मी चोरों को लेने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ आएगा, और उन्हीं में प्रिया नाम की नर्स भी थी, जिसे मौका देकर सिकंदर ने वो डायमंड्स दे दिए थे। तब जसविंदर पूछता है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। सिकंदर कहता है स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने का। अबू धाबी में मुझे तबस्सुम नाम के लड़के से प्यार हो गया। पहले मुझे लगा था कि उस लड़की का आपसे कोई कनेक्शन होगा, इसलिए मैंने उसकी दूरी बना ली, पर फिर जैसे मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है तो मैंने उससे माफी मांगी और उसके साथ स्विट्जरलैंड में सेटल होने का प्लान बनाया। जसविंदर उससे कहता है कि तुम तो अपनी जिंदगी में ऐश कर रहे थे, पर मेरी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई। इस पर सिकंदर कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। वो जानता था कि जसविंदर उसके ऑफर को ठुकरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अब वैसे भी कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद सिकंदर जसविंदर को अपना ऑफर बताता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों सिकंदर उसे कौन सा ऑफर देता है और जसविंदर उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये सब हमें पता चलेगा इस मूवी के सेकंड पार्ट में, जिसका हिंट हमें दे दिया गया है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।